और ग्राउंड रियलिटी के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर जिस तरीके से इस शराब नीति घोटाले में 2 गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें उसको लेकर पलटवार किया और केंद्र पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ लफ्जों में, तल्ख शब्दों में कहा है कि आप पार्टी को कुचलने की पूरी साजिश चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें ईडी की गिरफ्तारी की निंदा की है और जिस तरीके से एक पहली गिरफ्तारी हुई थी आपको बता दें विजय नायर की, और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की, लगातार 2 गिरफ्तारियों के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि आप पार्टी को कुचलने की साजिश करार दिया है इस पूरी कार्यवाही को। और हमारी सहयोगी इशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इशिका, अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया केंद्र पर और बीजेपी पर, सीधे तौर पर वो अग्रेसिव दिखे हैं, आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो सुनियोजित साजिश है आप पार्टी को कुचलने की। जी बिल्कुल श्वेता, आज हमने देखा कि खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं और वो हमलावर रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार पे। उनका सीधे सीधे यही कहना था कि जो भी सरकार होती है उनका पहला काम होता है महंगाई और बेरोजगारी को देखना, लेकिन जो बीजेपी है वो बीजेपी की सरकार वो सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रही है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है आम आदमी पार्टी का जो गुजरात कैंपेन है जो कि एक हिट है उसको क्रश करना। और फिर विजय नायर के बारे में बात करते हुए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे जिनका यही काम है, जिनका कम्युनिकेशन हैंडल करने का काम था। पहले उन्होंने पंजाब का कम्युनिकेशन इंचार्ज बनाया गया था और उसके बाद अभी गुजरात का कम्युनिकेशन वो संभाल रहे थे। और बीजेपी से क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत वो उन्होंने इलीगल मीन्स उन्होंने कहा कि इलीगल मीन से सारे आम आदमी पार्टी वर्कर्स को जेल में जाने के लिए प्लान बना रहे हैं बीजेपी। उनका सीधे सीधे बीजेपी पे हमलावर वो थे क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो जल रही है क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया और फिर अभी वो गुजरात में भी अच्छा कर रही है। इसके ऊपर हमने देखा कि जो बीजेपी है वो भी उनका भी यही कहना था कि जो आम आदमी पार्टी है वो भले ही अपने आप को कितना भी ऑनेस्ट ईमानदार पार्टी बता ले, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो इतनी गिरफ्तारी हो रही है, पहले विजय नायर की और फिर समीर महेंद्रू की, इससे साफ साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में करप्शन कर रही है। और इसी के ऊपर अभी कुछ ही देर में करीबन 12:30 पे जो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो भी इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इशिका हमारे साथ बने रहिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने? सबसे पहले दर्शकों को वो बाइट सुना देते हैं। बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे 1 महीने में 2-2 बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज
आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे। देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार हैं। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, रह रह के उनके संघर्ष और उनकी कुर्बानी की याद आ रही है। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। हंसते हंसते वो 23 साल का शख्स फांसी पे चढ़ गया। हमें भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेनी है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। भगत सिंह देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। हमें इन लुटेरों से देश को आज़ाद कराना है। खुलेआम देश भर में घूम घूम कर एमएलए खरीदने वालों से देश को आज़ाद कराना है। ये लोग खुले आम देश का पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं। जितना अंग्रेज़ों ने भारत माँ को 200 साल में नहीं लूटा, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने देश को 75 साल में लूट लिया। पहले एक पार्टी ने लूटा, अब दूसरी पार्टी लूट रही है। हमें इनसे देश को बचाना है। ये लोग तुम्हें फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगे, पर देश भर में आम आदमी पार्टी के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जेल भेजा जाएगा। तुम्हारे ऊपर भी ये झूठे केस करेंगे। क्या आप जेल जाने को तैयार हो? अगर हाँ, तभी आम आदमी पार्टी में रहना। जिसको जेल जाने से डर लगता है, आज आम आदमी पार्टी छोड़ दो, उनकी पार्टी में चले जाओ। जो लोग भगत सिंह की तरह देश के लिए सर पे कफन बांध के सर्वोच्च कुर्बानी देने को तैयार हैं, वही आम आदमी पार्टी में रहना। आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है जो भगत सिंह के सपनों को पूरा कर रही है। हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम कर रही है, हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतज़ाम कर रही है, बिजली, पानी, सड़क का इंतज़ाम कर रही है, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रही है।